हेलो व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स पर अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुजय और आज इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अमेरिका के टॉप पर्सनालिटीज जो इंडिया आने जा रहे हैं। उस टॉप पर्सनालिटी की लिस्ट में फर्स्ट इज द ब्राइट लेडी, द चीफ ऑफ अमेरिकाज नेशनल सिक्योरिटी विच इज तुलसी गबार्ड। और इस विजिट के बाद उसके बाद जो आने जा रहे हैं विच इज द यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस एंड द सेकेंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उषा वांस। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ इंडिया आने जा रहे हैं। तो ये बताता है बहुत चीज। क्या है वो बहुत चीज, आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूं, बिकॉज दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। बिकॉज तुलसी गबार्ड इंडिया ही नहीं आ रही है बल्कि इंडो पैसिफिक के और कंट्रीज में भी जाएंगी। इससे हमें पता चलता है कि अमेरिका का प्रायोरिटी कहां पे होने जा रहा है। और जेडी वांस जो इंडिया आने जा रहे हैं ये भी बहुत ऐतिहासिक है। बिकॉज जेडी वॉन्स का पहला ऑफिशियल ट्रिप जब वो वाइस प्रेसिडेंट बन के आए थे तो उनका ऑब्वियसली यूरोप होगा, बिकॉज वहां पे सारा जियो पॉलिटिक्स चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में। और दूसरा उनका ऑफिशियल विजिट अब इंडिया होने जा रहा है। तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट बन जाता है। सो इन दोनों डॉट्स को इफ यू विल कनेक्ट दैट शोज कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी फॉर द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। और उषा वांस इंडिया आ रही हैं तो इट इज लाइक अ मोमेंट वेयर अपने एंसेस्ट्रल लेगेसी के साथ कनेक्ट करना, जिससे इंडिया और अमेरिका का जो कल्चरल डायस्पोरा स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं तुलसी गबार्ड जो डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस है। वो इंडिया आने जा रही हैं। क्यों आने जा रही हैं? बिकॉज इंडिया में राइसीना डायलॉग आपको पता है जो ओआरएफ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करते हैं, जिसमें देश के तमाम बड़े बड़े लोग आते हैं और इंटरनेशनल चीजों के बारे में बातचीत होती है, पॉलिटिक्स के बारे में। तो इसी राइसीना डायलॉग में एक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मतलब एक सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग भी होने जा रहा है, जिसको हेड करने जा रहे हैं अजीत डोवल जी। तो इसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भाग लेने तुलसी गबार्ड जी आने जा रही हैं। सो तुलसी गबार्ड जी ने पब्लिकली ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि शी इज गोइंग ऑन अ मल्टी नेशन ट्रिप टू द इंडो पैसिफिक, अ रीजन आई नो वेरी वेल बिकॉज मैंने यहीं पे अपना बचपन गुजारा है। मैं जापान जाने जा रही हूँ, थाईलैंड जाने जा रही हूँ और इंडिया जाने जा रही हूँ। और इसके बाद तुलसी गबार्ड ने यह भी कहा कि मैं इंडो पैसिफिक में एक तरीके से कम्युनिकेशन लाइंस को एस्टैब्लिश करने जा रही हूं सो दैट इन इंडो पैसिफिक कंट्रीज के साथ यूएस का एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बन सके। और क्यों बन सके? बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से कहा है कि इंडो पैसिफिक में पीस होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए और प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। तो तुलसी गबार्ड का ये पहला इस तरीके का मल्टीनेशन ट्रिप है और पहला मल्टीनेशन ट्रिप इंडो पैसिफिक के थिएटर में होने जा रहा है, विच अगेन शोज कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी कहां पे होने जा रही है अपने सेकेंड टेन्योर में। बिकॉज आपने शायद ये चीज नहीं भूला होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्वाड को वापस से चालू किया था। अगर मैं क्वाड 1.0 की बात करूं तो ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 2002 से ही चला आ रहा है। लेकिन जो आज इस फॉर्म ऑफ क्वाड को हम देखते हैं ये 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने ही चालू किया है। और इसके लिए एस जयशंकर जी ने कई बार डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट भी दिया है कि दिस पर्सन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वाड सक्सेस एंड क्वाड ग्रोथ। तो अमेरिका का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है इंडो पैसिफिक के जियोपॉलिटिकल थिएटर में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। ऑल्दो जो बाइडेन ने भी किया था बट डोनाल्ड ट्रंप इस पर्टिकुलर चीज का बेस तैयार किए थे। अब ये जो तुलसी गबार्ड जी इंडिया आने जा रही है, मैंने पहले भी कहा कि ये इंडिया में रायसीना डायलॉग के अंदर एक सिक्योरिटी समिट होने जा रहा है जहां पे 20 देश के इंटेलिजेंस चीफ आने जा रहे हैं, जिसमें डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स तुलसी गबार्ड, कनाडा के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस चीफ ये भी आने जा रहे हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है बिकॉज देखिए कनाडा और इंडिया के रिलेशंस वापस से ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। कनाडा के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो चुन के आए हैं केयर स्टारमर, माइक स्टारमर, उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ रिलेशंस को और बढ़ाने की जरूरत है। सिमिलरली ब्रिटेन के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी आने जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी मीट को अजीत डोवल जी हेड करने जा रहे हैं। तो ये भी भारत का अगेन एक इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेके बड़ा कॉन्क्लेव हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कनाडा के जो इंटेलिजेंस चीफ है उनका इंडिया आना। अब हम लोग बात करेंगे जेडी वांस का इंडिया आना और आखिरकार इंडिया और
अमेरिका के रिलेशंस में क्या आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आप सभी के लिए लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों पीडीएफ अब आपको अनअकैडमी आईएएस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर फोटो देख सकते हैं आप, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जेडी वांस और उनकी पत्नी उषा वांस, ये दोनों अब इंडिया आने जा रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया आपको कि जेडी वांस का ये एक सिग्निफिकेंट कमिंग है इंडिया में, बिकॉज उनका ये सेकेंड ऑफिशियल इंटरनेशनल विजिट होने जा रहा है। पहला ऑब्वियसली यूरोप था। तो ये बताता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी क्लियरली इंडिया होने जा रही है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी चौथे लीडर थे जो डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, और एस जयशंकर जी was sitting on the first row during the Trump's inauguration in the White House. और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जेडी वॉन से फ्रांस में मिले थे, जहां पे मैक्रोन ने इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था को चेयर करने का एआई एक्शन समिट का, और वहां पे भी काफी प्रोडक्टिव बातचीत ऑलरेडी हो चुकी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और जेडी वॉन्स के ऊपर। लेकिन एक चीज जो कॉन्स्टेंटली बहुत बड़े टेंशन बना हुआ है इंडिया और यूएस के रिलेशन में, वो है टैरिफ वॉर। किस हद तक ये गिरेगा ये किसी को नहीं पता है, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल का एक डेडलाइन दे रखा है कि 2 अप्रैल से विदाउट एनी इफ विदाउट एनी बट्स जो हमारे रेसिप्रोकल टैरिफ है वो आपको चालू हो जाएंगे। इसमें कोई भी कंसेशन की गुंजाइश नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट को लेके कॉन्स्टेंटली भारत के ऊपर एक सवाल पूछा जा रहा था, भारत सरकार के ऊपर सवाल पूछा जा रहा था कि सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है, क्यों नहीं भारत सरकार कुछ बोल रही है। आप देखिए चाइना क्या बोल रहा है, देखिए कनाडा क्या बोल रहा है, आप देखिए ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। बट भारत सरकार देखिए बहुत ही मेच्योर डिप्लोमेसी करती है। खासकर एस जयशंकर जी इतने स्मार्ट डिप्लोमेट हैं, इतने एक्सपीरियंस डिप्लोमेट है कि उनको पता है कब सही चाल चलना। आप देखिए सेम चीज लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश को खत्म कर दो, बांग्लादेश को बर्बाद कर दो, मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं। इंडिया चुपचाप बैठा हुआ, इंडिया बोला कि भाई ठीक है, तुमको जो 5-6 चीज बोलना है बोलते रहो, मुझे पता है कि तुम परमानेंट फिगर हो नहीं, तुम जल्दी जाने वाले हो। और अब देखिए अब तो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि किसी भी समय मिलिट्री कू हो सकता है बांग्लादेश में। सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी भारत सरकार ने बहुत ही स्मार्टली चुपचाप उस बैठ के तमाशा देखा है। इसीलिए देखा बिकॉज ऑब्वियसली अब देखिए कोई भी लीडर अगर चुन के आएगा तो वो काफी खुश रहेगा यार। आप बताइए, वो पिछले बार जिस पॉपुलैरिटी से जीत के आया था, इस बार जिस पॉपुलैरिटी से जीत के आए वो बहुत ज्यादा है। और उसका जो वोट बैंक है वो वही वोट बैंक है जो आज जिसके पास जॉब नहीं है, जो आज अमेरिका के ग्लोबलाइजेशन के सपने से पीछे हट चुका है। उनको लगता है कि हमारे सारे जॉब्स चाइना चले गए, हमारे सारे जॉब्स इंडिया चले गए। अब उन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को अगर वोट किया है तो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के बाद भूल तो नहीं जाएंगे, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप लॉन्ग टर्म में इंडिया को भूल सकते हैं, क्योंकि उनके सामने चाइना जितना बड़ा थ्रेट है। तो ये बात एस जयशंकर जी को अच्छे से पता था कि ये जो इलेक्शन खत्म होके जीत के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, कुछ समय तो ये वही काम करेंगे जो जनता को ये विश्वास दिलाए कि जिस चीज के लिए उन्होंने चुन के भेजा था वो मैं कर रहा हूं। इवेंचुअली जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो वो वापस से ट्रैक पे आ जाएंगे। अब वापस से ट्रैक पे नहीं आते तो क्यों जेडी वांस विजिट कर रहे हैं, जब इंडिया को वो कह रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, तुम टैरिफ अब्यूजर हो, मैंने तुमको एक्सपोज किया है। सो वाई जेडी वांस इज विजिटिंग, वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनविटेशन व्हाइट हाउस ने एक्सेप्ट किया, फोर्थ लीडर मिले। तो इंडिया को पता है कि लॉन्ग टर्म में थिंग्स आर गोइंग टू बी सेटल डाउन। और इनफैक्ट आज देखिए वही सेम चीज हुआ जो एस जयशंकर जी को पता था कि इन पर्टिकुलर टैरिफ वॉर से ऑलरेडी अमेरिका खुद ही कुछ समय में परेशान हो जाएगा। देखिए स्टॉक मार्केट किस तरीके से क्रैश कर चुका है अमेरिका का, और $4 ट्रिलियन का हमारा उनका जो स्टॉक वैल्यूएशन है वो वाइप आउट हो चुका। तो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब उनका ये सब जितने भी चीजें चल रही थी, टैरिफ 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 टैरिफ, हर बात पे टैरिफ, अब उनको समझ में आ चुका है कि इस टैरिफ से अगर किसी की बर्बादी होगी तो वो अमेरिका की बर्बादी होगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए डोनाल्ड ट्रंप जितना भी टैरिफ टैरिफ कहे, इंडिया के ऊपर तो उन्होंने लगाया नहीं, जिस पे लगाया था उन्होंने कनाडा मैक्सिको, उसको वापस से दोबारा उन्होंने पॉज कर दिया है। तो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है ये बात। आप देखिए उनको बेवकूफ मत समझिए, ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन, तभी वो चुन के आ रहे हैं। और ही इज बिजनेसमैन है, इलेक्शन जीत रहे हैं, इलॉन मस्क के साथ वो टाई अप कर चुके हैं, तो बहुत तेज आदमी है। अब हमें लग रहा है कि नहीं नहीं वो टैरिफ कर रहे हैं, वो बेवकूफ हैं, वो तो अपना खुद इन्फ्लुएंस, उनको सब कुछ पता है। पर देखिए इलेक्शन डेमोक्रेसी अलग तरीके से काम करती है, एंड डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो नोज। तो इसलिए इंडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्टली प्रोवोक नहीं करना चाहा, डायरेक्टली रिटेलिएट नहीं करना चाहा, बिकॉज अगर एक
बचपने में इस तरीके से कुछ चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो यार, शांत हो जाएगा ना वो। तुम कोई कोई गली पे कोई सड़क पे सड़क छाप व्यक्ति तुमको कोई एक चाटा मार दे, क्या तुम भी उसको उल्टा मारोगे? उसका तो कुछ ही ज्यादा तुम्हारा जाएगा। सो इसलिए इंडिया का तो भाई क्लियर स्टैंड था, इंडिया विल नॉट फॉल इनटू एनीवन्स ट्रैप। अगर 2 अप्रैल को रियली रेसिप्रोकल टैरिफ लगता फिर देखा जाएगा क्या करना है, फिर भारत सरकार देखेगी क्या करना है। बट जब लगा ही नहीं है, वो बोल रहा है लगेगा, भाई लगाओ तब देखा जाएगा। राइट, तो ये इस तरीके से अब फाइनली अमेरिका जो है अब उसको समझ में आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप का। अब प्रोबेबली ये जो इलेक्शन का एक कैंपेन मोड था वो अब खत्म हो जाएगा। नाउ ही विल वेक अप एंड कम टू इट्स न्यू रियलिटी। और जेडी वॉन्स के विजिट के आने के बाद इंडिया अमेरिका के रिलेशंस और ज्यादा इंप्रूव देखने को मिल सकते हैं। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।